लोग बोलते थे मुझे भी, ये मूर्ख है, ये नया नया है, ये भी। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जानते हैं। आप किसी व्यक्ति से मिलो जो परमेश्वर के प्लान में था और हट गया, उसको पूछो तेरी प्रेयर कितनी है, वो बताएगा 15 मिनट या बताएगा 10 मिनट। क्योंकि प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति अंधे व्यक्ति के बराबर है। एक अंधे व्यक्ति को परमेश्वर गाइड नहीं कर सकते, उसे पहुंचा नहीं सकते जहां वो जाना चाहते हैं। हालेलुया। आप जानते जब उस औरत को कहा था एलीशा ने कि इस देश को छोड़कर चली जा, तो 7 साल अकाल पड़ेगा, वो बहस कर सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के, मुझे भी नहीं जाना छोड़ के, मेरी प्रॉपर्टी यहां पे, मेरा घर यहां पे, मेरी जमीन यहां पे। लेकिन बाइबल में लिखा वो छोड़ के गई, और जब वापिस आई राजा के पास अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, दुहाई देने के लिए कि राजा मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, क्योंकि वो मैं छोड़ के चली गई थी। उसी टाइम गेहजी वहां पे खड़ा था, जो एलीशा का सेवक था। उसने बताया राजा, जिस मिरेकल्स को, जिस चमत्कारों को एलीशा ने किया था, ये भी औरत उनमें से एक है। और राजा ने कहा इसको सब कुछ सूद समेत वापस किया जाए इस औरत को। सिर्फ कैसे कि उसने परमेश्वर की दास की आवाज को सुना और उसे सीरियसली लिया। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति जानता है कैसे आगे बढ़ना है। उसने परमेश्वर की दास को अपने बहाने नहीं बताया, उसने कहा ठीक है, जो तुझसे परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो सोचते जब चर्च में बीच के लिए बोला जाता है तो शायद पास्टर को चाहिए या किसी और को चाहिए। वो ज्यादा बुद्धिमान और बोते नहीं, लेकिन कुछ मूर्ख बैठे हैं जो बोते हैं और वही गवाही के साथ आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में वो सियाने हैं। लोग बोलते थे मुझे भी, ये मूर्ख है, ये नया नया है, ये अभी जा रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी में तेल डलना, मेरी गाड़ी जानी, सब कुछ मेरे कामों से पैसे होना। लोगों ने बोलना तू मूर्ख है, चर्च तुझे यूज कर रही है, चर्च तुझे यूज कर रही है। मैंने कहा थैंक गॉड चर्च मुझे यूज कर रही है। अगर चर्च मुझे यूज कर रही है तो परमेश्वर मुझे और यूज करेगा, क्योंकि परमेश्वर चर्च को इस्तेमाल करता है मुझे यूज करने के लिए। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। कुछ लोग ज्यादा बुद्धिमान है और वही बैठे जहां बैठे थे, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान है। परमेश्वर कहता मुझे बुद्धिमानों के नहीं, मुझे मूर्ख लोगों की जरूरत है। कहता परमेश्वर की मूर्खता लोगों की बुद्धिमानी से ज्यादा बुद्धिमान है। क्या है परमेश्वर की मूर्खता? जब आप इस बात में विश्वास करते हैं कि जो आपकी पत्नी के गर्भ में वो होली स्पिरिट की ओर से, अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन तब परमेश्वर की मर्जी थी। क्या ये मूर्खता नहीं है? क्या मूर्खता है? वो ये कैसे हो सकता है? अगर आप लोग बोले कि जीसस ने आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया, आप क्या बोलोगे? बोलोगे है ये तो कौन सोच सकता है, गंदी बात है। लेकिन उसकी मूर्खता लिखा इंसानों की बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमान है। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसीलिए आप क्या देखते हैं कि चर्च में जो आम जो भोले लोग हैं, जो बात को फॉलो कर रहे हैं, वो गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। पर कुछ सियाने लोग हैं, वो वहीं बैठे हैं, उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, वो सोचते क्यों। इसलिए मैंने कहा प्रेयर करो, वो आपकी आईज खोले।